हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट इज एफए में आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो आपको 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो फिर आपको ब्रीफ क्वेश्चन लिखना रहता है या तो फिर आपको क्या लिखना रहेगा, शॉर्ट नोट। तो अभी हम आपके साथ में लास्ट 2 ईयर्स के जो क्वेश्चन आ चुके हुए 18 और 19 में जो एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिस पे हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हैं, मतलब 12 और वो 4, तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन है। अगर आप इतना करते हो तो डेफिनेटली आपको 4 क्वेश्चन तो इसमें से इजीली पूछे जा सकते हैं। और ये बेसिस है आपके डायरेक्टली टोटली प्रैक्टिकल। अगर आपने प्रैक्टिकल किए हो, मतलब आपको सम्स आते हैं, तो शॉर्ट नोट लिखना बहुत आसान नहीं। सर मुझे सम नहीं आता है, देखो फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इतना तो है कि आप कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स आपको तो मिलने वाला नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप डिमांड करेंगे तो इसका भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट ज़्यादा फिर से इंपॉर्टेंट है या तो कौन सा क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ चुका हुआ है। टीवाई बीकॉम 6 सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे पहले, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। यह आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द अमालगमेशन ऑफ इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मर्जर, क्या है मर्ज, ठीक है। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द नेट लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। जिसको इसका सम आता रहेगा तो वो एकदम इजी वे में लिख सकता है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड ऑफ अमालगमेशन। ओके, तो ये 4 ब्रीफ 2 साल में आ चुके हुए हैं। अब जो तुम्हारे शॉर्ट नोट है वो देखते, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी पार्टनर्स। डन एवरीवन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी पार्टनर लास्ट चैप्टर का है। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ लिक्विडेशन, मतलब फॉर्मेट लिखना है डियर स्टूडेंट्स। स्पॉट रेट, एवरेज रेट, फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर का क्वेश्चन है ये। नेट एसेट, मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अगर आपने सम किए मतलब उसमें का एक मेथड है, आप तो कर सकते हो इजीली। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट, बाप रे बाप इतना इजी क्वेश्चन। लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट, अब देखो लिक्विडेटर शायद पहले भी था, नहीं था लिक्विडेटर नहीं। देन लिमिटेड लायबिलिटी, तो वो एलएलपी पहले, मतलब हर बार आ रहा है एलएलपी। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स, कंडीशनल एंड फर्म अंडरराइटिंग, नेट पेमेंट of purchase consideration, absorption of company. So these are the most important short note and the brief question for the TY BCom 6 सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपको टोटल 20 मार्क्स दिला सकता है। और मोस्टली अगर आपको अकाउंट नहीं आता तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं। और 15 मार्क्स आपको अगर ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं तो आप अगर 1 या 2 सम भी अगर खाली फॉर्मेट और थोड़ा बहुत भी सम करके आते हो तो आप इजी वे में क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। अब जो भी स्टूडेंट्स को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, हम कोशिश करेंगे इसके सारे आंसर भी आपको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने दोस्तों को भी दे दो ताकि वो भी ये पढ़ के क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।